ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। हैदराबाद में जिस तरह एक पशु चिकित्सक डॉक्टर रेड्डी की पहले तो सामूहिक बलात्कार और उसके बाद बेदर्दी से निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई जलाकर, वह बेहद दुखद है। आपको बता दें कि पूरे देश में गुस्से का बवाल उठ खड़ा हुआ है। हर कोने से लोग सड़कों पर उतरकर के हत्यारों को फांसी देने के लिए उतारू है। बता दें कि तमाम देश के हिस्सों से यह खबर आ रही है कि लोग सड़कों पर उतर गए हैं। ऐसे में दिल्ली के आज़ादपुर में हैदराबाद में हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या को लेकर गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। कनेक्टिंग लाइव संस्था के लोगों ने रैली निकालते हुए दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। आज़ादपुर मेन रोड, बस स्टैंड और जहांगीरपुरी से रोड गुजरते हुए निकाली गई रैली अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना तिवारी ने किया। उन्होंने 1 साल से अधिक हो गया और कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई को लेकर अपराधियों को कड़ी सजा देने का मांग उन्होंने की। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों पर कड़ा कानून भी बने, इसके लिए भी उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हुए बलात्कार के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है, तो ऐसे में महज 24 घंटे के अंदर उन्हें सार्वजनिक फांसी दिए जानी चाहिए। आखिर इस तरह के कड़े नियम लागू होंगे तभी इन अपराधियों के मन में डर पैदा होगा, क्योंकि इनकी मानसिकताएं दूषित हो चुकी है। बता दें कि चंद दिनों में ही, यानी कि अपराध के कुछ घंटे बाद ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्योंकि टोल नाके का मामला था। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फ़ोन के ट्रैक से सभी की गिरफ्तारी संभव हो सकी है। ऐसे में हमारे देश में यह सख्त ज़रूरत है कि अगर कानून का भय कानून के खेलने वालों के मन में नहीं हुआ तो यह बेहद भयानक रूप लेता चला जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि निर्भया जैसी कांड होने के बावजूद देश में बलात्कार की घटनाओं में दिनों दिन वृद्धि ही हुई है और ऐसे वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक है सख्त से सख्त कानून की। बता दें कि निर्भया कांड के वर्षों, लगभग 7 वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद भी उनके कुकर्म करने वालों को अभी तक फांसी की सज़ा नहीं मिली है। हमारे देश में पहले कुकर्म होता है, हत्या होती है, कोर्ट में गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में चलता है दिनों दिन तारीख पे तारीख, जी हाँ, तारीख पे तारीख, और अंततः एक लंबा वर्षा गुजर जाता है। लंबे अरसे के बाद फिर फैसला आता है और फैसले को अंजाम तक पहुंचने के लिए फिर एक शुरू होती है तारीख पे तारीख। सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले, उसके बाद रिव्यू पिटीशन, उसके बाद फिर फैसले, फिर राष्ट्रपति के पास याचिका, फिर फैसले, और इस तरह से एक युवक अगर 20 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ है तो 40 से 50वें साल की उम्र में जाकर सज़ा को या तो छूट जाता है या फिर सज़ा को प्राप्त होता है। इतने लंबे अरसे तक अगर इस तरह के कुकर्म करने वाले हत्यारों को बख्शता गया तो निश्चित रूप से अपराध भी दिनों दिन ऐसे ही बलवती और जवान होता चला जाएगा और ऐसे में बेटियां कदापि सुरक्षित नहीं रह सकती। आवश्यकता है सड़कों पर उतरने की नहीं, आवश्यकता है कैंडल मार्च करने के लिए नहीं, आवश्यकता है कि हम अपने नेता, अपने विधानसभा, अपने संसद से यह पूछे कि आखिर हमारी बेटियां सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है, और इसके लिए तमाम वो सख्त संविधान बने, कानून बने, संविधान संशोधन हो और न्याय इस कदर हो कि इस तरह के अपराध करने वालों के मन में 100 बार यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम अगर यह अपराध करें तो क्यों करें, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित होगी। రాలేదంటే ఏమో ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళాలి, నాకు చాలా భయం వేస్తుంది అని చెప్పింది. నేను చెప్పాను వదిలేసి వచ్చేసేమని, లేకపోతే టాల్ బూత్ దగ్గరికైనా వెళ్ళమని చెప్పాను. కానీ తను ఏం వెళ్తామా, టాల్ బూత్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిల్చుంటామో చెప్పే వాళ్ళందరూ చూస్తారు అని అంది. తర్వాత ఏం ఎవరు కనిపించట్లేదు అంది. మళ్ళీ అందరు లేదు వచ్చారు అలా అని అంది.
నేను నాకు కొద్దిసేపు అయ్యాక మళ్ళీ కాల్ చేసి మళ్ళీ పెట్టేసా. మళ్ళీ కొద్దిసేపు తర్వాత ఫోన్ చేసి నాకు భయం వేస్తుంది అంది. మళ్ళీ ఈ టైంలో ఉన్నది 22కి కాల్ చేసింది నాకు. నేను చెప్పాను వదిలేసి వచ్చేయమని, లేకపోతే వెళ్ళి ఆ టోల్ బూత్లో అయినా ఉండమని చెప్పా. रोल क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी, आज प्रियंका जी के लिए आपने ये रैली निकाली, जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रही हूँ कि आजकल के टाइम में प्रियंका जैसी हम सब हैं, हम सब प्रियंका है। एक प्रियंका जा चुकी है और हम नहीं चाहते कि हम सब में से कोई और प्रियंका बनकर जाए। मुझे लगता है कि आजकल के जो लोग हैं उन्हें सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। एटलीस्ट कि हम आज के बाद अपने घर की जो बहनें हैं उनकी तरह सबको समझेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि जो लड़कियाँ हैं वो घर से बाहर निकलती हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ हम अपनी बहनों के लिए सोचते हैं। अदरवाइज़ वो सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी लगती है, जैसा कि एक प्रियंका के साथ हुआ, आसिफा के साथ हुआ है। मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे देश में चल रहा है ये सबसे ज़्यादा घिनौना काम है, और इसमें सारे देश को मिलकर एकजुट रहना चाहिए और हमेशा ही रहना चाहिए। ये बार बार जो कभी दिल्ली कभी यहाँ कभी वहाँ हो रहा है, प्रशासन क्यों नहीं सुनता? प्रशासन सुनेगा जब तो कुछ देश आगे बढ़ेगा। जब प्रशासन से नहीं, किस तरह के सुधार होना चाहिए जिससे कि सुधार यही होना चाहिए कि जस्टिस को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ना कोई फाइल होनी चाहिए, ऑन द स्पॉट फांसी करना चाहिए। कि हमारे देश में इस तरह की वारदात आए दिन होती है, तो ये कोई नई नहीं है। इससे पहले दिल्ली में हुआ, उससे पहले भी हुआ, लेकिन 2 दिन बाद वही हालात रहते हैं जो बैक में रहता है। हमारे देश में कोई सुधार नहीं हो रहा, इसमें हम सब जिम्मेवार हैं, या नेता हो या शासन हो या हम। इसलिए मैं सभी से इस चीज़ के लिए बोलता हूँ कि हमारे देश में ये सब नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा बुरी स्थिति क्या आएगी? क्या लगता है? कोई दुस्साहस नहीं करेगा। हमारी भी बहन बेटी हैं, आपकी भी हमारी बहन के बराबर हो, तो इस तरीके का घिनौनी हरकतें कभी नहीं करनी चाहिए। ना ही किसी को हम आज्ञा देते हैं कि इस तरीके का करा जाए, और हम तो ये कहते हैं कि उनको बिल्कुल फांसी कर दी जाए, ताकि आगे आने वाला बंदा भी सोचे कि उनके साथ में दूसरे की बहन बेटी के साथ में हुआ है, तो उनको भी इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। एक छोटा सा एरिया है आज़ादपुर, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। अर्चना जी, आज देख रहे हैं हम रेप के ऊपर आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कब तक रहेगा या फिर रेप का क्या क्या मामला उठा रही हैं? सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले कई सालों से और कई अलग अलग आयामों में भारत सरकार और संविधान और प्रशासन किस तरीके से लचीला होता जा रहा है, कोई सख्ती नहीं दिख रही है हम लोगों को। और उसका कारण जो कुछ भी कहें, अप्रोचेस भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने रेप किया है वो बहुत बड़े अप्रोच ही नहीं थे। लेकिन फिर भी हम लोगों के मन में एक सवाल है जो बहुत परेशान करता है कि ऐसी कौन सी वजहें हैं जो सरकार किसी के मरने के बाद भी, उस मारने वाले को पकड़ने के बाद भी सोचने पे मजबूर हो रही है कि उसे फांसी की सज़ा ना दी जाए। कल वो प्रियंका थी या ज्योति थी निर्भया कांड की, या आसिफा की थी, हम बच्चों को लेकर इसलिए निकले हैं क्योंकि हम भी दिल्ली की सड़कों पर सेफ फील नहीं करते। रात होते ही, सूर्यास्त होते ही हमें डर महसूस होता है, और ये बच्चे इन चीज़ों की मांग करना चाहते हैं कि हम जहाँ पैदा हुए हैं, जितने अधिकार लड़कों को प्राप्त हैं, जितनी खुशहाली से, समानता से वो जी सकते हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। हमें लगता है कि जो किया जा रहा है या जो किया गया है, रेपिस्ट को उसी तरीके से उन्हीं की ज़ुबान पर हमें तमाचा देना होगा, जवाब देना होगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।